Good morning, class 12th accountancy students. We will continue with our last topic, reconstitution of partnership. उसी का हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए 3 पार्टनर इसमें दे रखे हैं, PQR पार्टनर हैं, 7:1 की ओल्ड रेशो दे रखी है। दे एग्री टू हैव, अब उन्होंने दे डिसाइड किया कि हमारी फ्यूचर में जो न्यू रेशो होगी, फ्यूचर का मतलब जो न्यू रेशो होगी वो 53:1 होगी, हम अपनी रेशो चेंज कर लेंगे। तो दे हैड फॉलोइंग बैलेंसेस, उनके तब जो बैलेंसेस पड़े थे अकाउंट्स में वो क्या थे। जनरल रिजर्व का 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस का 40,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 20,000। ये बेटा उनके अकाउंट्स में पैसा पड़ा था। अब जब भी रेशो चेंज होती है, किसी को प्रॉफिट, किसी को लॉस होता है, किसी को मतलब गेन, किसी को सेक्रीफाइस होता है अकाउंट्स की भाषा में। तो अब ये जो अकाउंट्स हैं, ये पैसा उन्होंने आपस में बांट लेना है, बट कह रहा है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करिए, या फिर इसको इस तरह से भी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दे सकते हैं एग्जाम में कि विदाउट क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आए तो आपने समझ जाना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। देखिए सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। देखिए पहले हम लेंगे ओल्ड रेशो PQR की, क्या है 7:1, 7:2:1, 7, 8, 9, 10, 7/10, 2/10 एंड 1/10। एंड न्यू रेशो बच्चे इसमें क्या दिया, देखिए आप PQR की 5, 3 एंड 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बच्चे, इसका पहले हम निकालेंगे गेन या सेक्रीफाइस। देखिए एक एक करके करते जाइए। पी का पीस सेक्रीफाइस या गेन हुआ, हमें नहीं पता, पता करेंगे हम। तो इसका क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, राइट। ओल्ड रेशो माइनस न्यू। ओल्ड क्या है इसकी, देखिए पी की, पहले पी को लेंगे हम 7/10 माइनस 5/10। बेटा जब हम इसका LCM लेंगे तो ये आएगा 10, 10, 1, 1, 7, 5, ठीक है, 2/10, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको पता है ये प्लस में आया तो प्लस को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस जितने भी होते हैं वो क्रेडिट होते हैं स्टूडेंट्स। यह मैंने आपको बताया, ठीक है, पिछले वीडियो में भी बताया था। क्यू को सेक्रीफाइस में गेन हुआ, ये देख लीजिए अब आप। तो ये अब इसकी बात होगी तो इसी को लेंगे 2/10, 3/10। तो बेटा 2/10 माइनस 3/10। अब मैंने यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू नहीं लिखा क्योंकि वो आपको पता है। तो 10, 1, 2, 1, 3, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/10 क्योंकि -3 बड़ा है। तो बच्चे माइनस को गेन मानेंगे और गेन सारे कितने होते हैं, डेबिट्स होते हैं सारे। आ जाइए अब आर पे, 1/10, 2/10, ठीक है। आर्स सेक्रीफाइस या गेन 1/10 माइनस 2/10। तो वेरी इजी, फिर से वही 1 - 2, तो ये आएगा -1/10। फिर से वही गेन एंड डेबिट, जैसा मैंने आपको बताया था। माइनस वाले को गेन मानेंगे इसमें, प्लस वाले को सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस क्रेडिट होते हैं, गेन डेबिट होते हैं। देखिए जितना एक को हिस्सा छोड़ेगा बाकी को उतना उतना मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। देखिए 1 और 1 2, तो 2/10। देखिए अब किस तरह से इसको करना है, ये तो आ गई हमारी रेशो कि हमने किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। देखिए हमारे सामने आंसर है, क्यू को मैं डेबिट करूंगा, आर को मैं बच्चे डेबिट करूंगा और पी को क्रेडिट कर दूंगा। देखिए उसी के बेस पे मैं जनरल एंट्री बनाने जा रहा हूँ। देखिए क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो भी बच्चे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हैं या क्लोजिंग द अकाउंट है, इसका जो इफेक्ट होगा वो कैपिटल अकाउंट में पड़ता है, ठीक है। किसी का कैपिटल बढ़ेगा, किसी का कम होगा, तो चेंज होने पर रेशो के आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। ये मैंने इसी के बेस पे लिख लिया, अपने से कुछ नहीं किया मैंने, जो आंसर आया था उसी के बेस पे मैंने जनरल एंट्रीज ड्रा कर ली। अब अच्छा जनरल एंट्री बनाने के बाद बात आती है कि अमाउंट क्या लिखेंगे आप। देखिए मेन मकसद हमारा इस अमाउंट को एडजस्ट करने का है, यही बोला उसने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में इसकी जगह कहाँ पे होती है। देखिए जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पे आते हैं। आप मेरी फर्स्ट सेकंड वाली वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो आप देख लेंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आता है, राइट स्टूडेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट बैलेंस होगा। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। देखिए एक साइड के मैं टोटल कर लूँगा 30 + 40, ठीक है। ये दोनों साइड, एक साइड के टोटल बराबर कर लिए और दूसरी साइड पे क्या आता है 20,000 आता है।
बच्चे 40, 50, 60, 70, 70,000 में से जब मैं ये 20,000 माइनस करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा 50,000। अल्टीमेटली मुझे इस 50,000 को PQR में, ठीक है, बांटना है, PQR में बांटना है। अब ये 50,000 कैसे आया देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि आपको चीज़ें पता लग जाएं कि सर आप बच्चे सोच रहे हो कि सर आपने ये इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, क्यों किया। देखिए क्यों का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। देखिए बच्चे आपको मैं एक तरीका बताता हूँ शॉर्टकट में। देखिए ये बैलेंस शीट है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो बैलेंस शीट में पता होना चाहिए कि हमारे एसेट साइड पे क्या आता है और लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है। ये मेरी लाइबिलिटीज़ है और ये मेरी एसेट्स है, ठीक। ये रफ में मैं ऐसे छोटा सा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्या लॉजिक है, मैंने क्यों उसको प्लस माइनस किया। देखिए जनरल जब बेटा आपको पता है लाइबिलिटीज़ में आते हैं, आपने 11th में की है। प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड होते हैं, लेस होते थे, तो जो भी प्रॉफिट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आते हैं ना, 30,000, 40,000 दिया हुआ है। और डेफर्ड रेवेन्यू बच्चे जितने भी ये होते हैं इस तरह के खर्चे, डेफर्ड हैवी नेचर के खर्चे जो आने वाले सालों में पूरे किए जाते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा था 20,000, तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टोटल किया 70, उसमें से -20 कर लिया तो कितना आ गया 50, ठीक है। तो ये किया मैंने, क्लियर है। एक साइड वाले टोटल कर लिए, उसमें से दूसरे माइनस कर लिया, ठीक है। देखिए अब ये जो है इसको मैंने PQR में बांटना है। तो अच्छा मैं PQR में बांटूंगा तो किस रेशो पे बांटूंगा। देखिए ये 2/10, 1/10, 1/10, तो मेरा बच्चे 2/10 इसको मिलेगा, 1/10 इसको और 1/10 इसको, 50,000 का। तो कर लीजिए, जब आप 50,000 का करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए Q का कितना हिस्सा है, 50,000 में से 1/10, ठीक है। 50,000 का 1/10 Q का हिस्सा है ना, Q का हिस्सा 1/10, तो करिए कितना आएगा Q का हिस्सा 5,000। तो उसका भी R का भी 1/10 है। देखिए R का भी 1/10 है, तो जब आप 50,000 का 1/10 करेंगे R को देंगे तो वही आएगा फिर 5,000, और इसका 2/10 है P का। तो जब आप 50,000 का 2/10 करेंगे तो ऑब्वियसली 10,000 ही आएगा। तो देखिए आपकी डेबिट से क्रेडिट के बराबर आ गई, तो इट मीन्स हमारी जनरल एंट्री ठीक है। तो बी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने पेपर में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में किसी भी तरह का आ सकता है। देखिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जनरल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की साइट्स कौन सी होती हैं। कोई भी अमाउंट दे दे, वो कई बार लॉस होगा तो कैसे करना है, ठीक है। तो कई बार वो कोई अमाउंट होगा तो आ जाके यही इसी तरह से आपने क्वेश्चन को फाइनली अटैम्प्ट करना है इस चैप्टर में। बाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू विद आवर लास्ट टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसी का हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है। देखिए 3 पार्टनर इसमें दे रखे हैं, PQR पार्टनर हैं, 7:1 की ओल्ड रेशो दे रखी है। दे एग्री टू हैव, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी फ्यूचर में जो न्यू रेशो होगी, फ्यूचर का मतलब जो न्यू रेशो होगी वो 5:3:1 होगी, हम अपनी रेशो चेंज कर लेंगे। तो दे हैड फॉलोइंग बैलेंसेस, उनके तब जो बैलेंसेस पड़े थे अकाउंट्स में वो क्या थे। जनरल जब का 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस का 40,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 20,000। ये बेटा उनके अकाउंट्स में पैसा पड़ा था। अब जब भी रेशो चेंज होती है, किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस होता है, किसी को मतलब गेन किसी को सेक्रीफाइस होता है अकाउंट्स की भाषा में। तो अब ये जो अकाउंट्स हैं ये पैसा उन्होंने आपस में बांट लेना है, बट कह रहा है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करिए, या फिर इसको इस तरह से भी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दे सकते हैं एग्जाम से कि विदाउट क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आए तो आपने समझ जाना है कि क्वेश्चन किस तरह से करना है। देखिए सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। देखिए पहले हम लेंगे ओल्ड रेशो PQR की, क्या है 7:1, 7:2:1, 7, 8, 9, 10, 7/10, 2/10 एंड 1/10। एंड न्यू रेशो बच्चे इसमें क्या दिया, देखिए आप PQR की 5, 3 एंड 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है बच्चे। इसका पहले हम निकालेंगे गेन या सेक्रीफाइस। देखिए एक एक करके करते जाइए। P का सेक्रीफाइस या गेन हुआ हमें नहीं पता, पता करेंगे हम। तो इसका क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, राइट। ओल्ड रेशो माइनस न्यू। ओल्ड क्या है इसकी, देखिए P की, पहले P को लेंगे हम,
7/10 माइनस 5/10। बेटा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10, 10 1 1 7 5, ठीक है, 2/10। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको पता है ये प्लस में आया तो प्लस को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस जितने भी होते हैं वो क्रेडिट होते हैं स्टूडेंट्स, यह मैंने आपको बताया, ठीक है, पिछले वीडियो में भी बताया था। क्यू को सेक्रीफाइस में गेन हुआ, ये देख लीजिए अब आप। तो ये अब इसकी बात होगी तो इसी को लेंगे 2/10, 3/10। तो बेटा 2/10 माइनस 3/10, अब मैंने यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू नहीं लिखा क्योंकि वो आपको पता है। तो 10 1 2 1 3, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/10 क्योंकि -3 बड़ा है। तो बच्चे माइनस को गेन मानेंगे और गेन सारे कितने होते हैं, डेबिट्स होते हैं सारे। आ जाइए अब आर पे, 1/10 2/10, ठीक है। आर्स सेक्रीफाइस या गेन 1/10 माइनस 2/10। तो वेरी इजी, फिर से वही 1 माइनस 2, तो ये आएगा -1/10। फिर से वही गेन एंड डेबिट, जैसा मैंने आपको बताया था। माइनस वाले को गेन मानेंगे इसमें, प्लस वाले को सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस क्रेडिट होते हैं, गेन डेबिट होते हैं। देखिए जितना एक को हिस्सा छोड़ेगा बाकी को उतना उतना मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, देखिए 1 और 1 2, तो 2/10। देखिए अब किस तरह से इसको करना है, ये तो आ गई हमारी रेशो कि हमने किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। देखिए हमारे सामने आंसर है, क्यू को मैं डेबिट करूंगा, आर को मैं बच्चे डेबिट करूंगा और पी को क्रेडिट कर दूंगा। देखिए उसी के बेस पे मैं जनरल एंट्री बनाने जा रहा हूँ। देखिए क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जो भी बच्चे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है या क्लोजिंग अकाउंट है, इसका जो इफेक्ट होगा वो कैपिटल अकाउंट में पड़ता है, ठीक है। किसी का कैपिटल बढ़ेगा किसी का कम होगा, तो चेंज होने पे रेशो के आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। ये मैंने इसी के बेस पे लिख लिया, अपने से कुछ नहीं किया मैंने, जो आंसर आया था उसी के बेस पे मैंने जनरल एंट्रीज ड्रा कर ली। अब अच्छा जनरल एंट्री बनाने के बाद बात आती है कि अमाउंट क्या लिखेंगे आप। देखिए मेन मकसद हमारा इस अमाउंट को एडजस्ट करने का है, यही बोला उसने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में इसकी जगह कहाँ पे होती है। देखिए जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पे आते हैं। आप मेरी फर्स्ट सेकंड वाली वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो आप देख लेंगे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आता है, राइट स्टूडेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट बैलेंस होगा। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। देखिए एक साइड के मैं टोटल कर लूँगा 30 प्लस 40, ठीक है। ये दोनों साइड, एक साइड के टोटल बराबर कर लिए और दूसरी साइड पे क्या आता है 20,000 आता है बच्चे। 40 50 60 70 70,000 में से जब मैं ये 20,000 माइनस करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा 50,000। अल्टीमेटली मुझे इस 50,000 को PQR में, ठीक है, बांटना है, PQR में बांटना है। अभी 50,000 कैसे आया देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि आपको चीज़ें पता लग जाएं कि सर आप बच्चे सोच रहे हो कि सर आपने ये इसको प्लस किया इसको माइनस किया, क्यों किया। देखिए क्यों का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। देखिए बच्चे आपको मैं एक तरीका बताता हूँ शॉर्टकट में। देखिए ये बैलेंस शीट है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो बैलेंस शीट में पता होना चाहिए कि हमारे एसेट साइड पे क्या आता है और लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है। ये मेरी लाइबिलिटीज़ है और ये मेरी एसेट्स है, ठीक। ये रफ में मैं ऐसे छोटा सा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्या लॉजिक है, मैंने क्यों उसको प्लस माइनस किया। देखिए जनरल जब बेटा आपको पता है लाइबिलिटीज़ में आते हैं, आपने 11th में किया। प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड होते हैं, लेस होते थे, तो जो भी प्रॉफिट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आते हैं ना, 30,000 40,000 दिया हुआ है। और डेफर्ड रेवेन्यू बच्चे जितने भी ये होते हैं इस तरह के खर्चे, डेफर्ड हैवी नेचर के खर्चे जो आने वाले सालों में पूरे किए जाते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा था 20,000, तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टोटल किया 70, उसमें से -20 कर लिया तो कितना आ गया 50, ठीक है। तो ये किया मैंने, क्लियर है। एक साइड वाले टोटल कर लिए, उसमें से दूसरे माइनस कर लिया, ठीक है। देखिए अब ये जो है इसको मैंने PQR में बांटना है। तो अच्छा मैं PQR में बांटूंगा तो किस रेशो पे बांट दूंगा। देखिए ये 2/10 1/10 1/10, तो मेरा बच्चे 2/10 इसको मिलेगा, 1/10 इसको और 1/10 इसको, 50,000 का। तो कर लीजिए, जब आप 50,000 का करेंगे तो आपका ये आ जाएगा
देखिए क्यू का कितना हिस्सा है, 50,000 में से 1/10, ठीक है, 50,000 का 1/10 क्यू का हिस्सा है ना, क्यू का हिस्सा 1/10, तो करिए कितना आएगा क्यू का हिस्सा 5,000। तो उसका भी आर का भी 1/10 है, देखिए आर का भी 1/10 है, तो जब आप 50,000 का 1/10 करेंगे आर को देंगे तो वही आएगा फिर 5,000, और इसका 2/10 है पी का। तो जब आप 50,000 का 2/10 करेंगे तो ऑब्वियसली 10,000 ही आएगा। तो देखिए आपकी डेबिट से क्रेडिट के बराबर आ गई, तो इट मीन्स हमारी जनरल एंट्री ठीक है। तो बी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने पेपर में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में किसी भी तरह का आ सकता है। देखिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की साइट्स कौन सी होती हैं। कोई भी अमाउंट दे दे, वो कई बार लॉस होगा तो कैसे करना है, ठीक है, तो कई बार वो कोई अमाउंट होगा, तो आ जाके यही इसी तरह से आपने क्वेश्चन को फाइनली अटेम्प्ट करना है इस चैप्टर में। बाय स्टूडेंट्स।